मनीष कश्यप एक सरकार के नज़र में आंखों का कांटा बन चुके थे। सरकार ने धीरे से उनको उठा करके दूध में पड़े मक्खी की तरह उठा करके और मदुरई फेंक दिया। जब से मनीष कश्यप पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया को सबसे ज्यादा मजबूत करने का काम बिहार में मनीष कश्यप ने किया। मजदूरों की समस्या सिर्फ राजनीतिक मंचों पर सिमट के रह जाती थी, लेकिन मनीष कश्यप ने जन जन तक इसको पहुंचा दिया। पुल को टूटने की जो बात है उसकी भविष्यवाणी मनीष कश्यप ने बहुत पहले की थी। तो जब वो चिल्ला रहे थे, जब बुरी तरीके से इंजीनियरों को खदेड़ रहे थे, अगर आपको ही मालूम हो जाए कि जिस घर में हम लोग बैठे हुए हैं वो घर गिरने वाला है, तो अब बेचैन हुई है कि नहीं? तो उनके मन की वो बेचैनी थी जिसको हम लोग समझ नहीं पाए, हम बिहार के दुर्भाग्यशाली लोग। तेजस्वी यादव जी ये सब बात जानते हैं, इसलिए जब उनसे कहिएगा कि भाई आप रोजगार दीजिए तो कहते हैं भाजपा हटाओ। जब उनसे कहिएगा पुल गिर रहा है तो कहेंगे मोदी जी तानाशाह हो गए हैं। नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी में हूं और अभी हमारे साथ मोतिहारी के जाने माने वकील एसके पंकज सर है। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि मनीष कश्यप को कई महीनों से जो है मदुरई के जेल में रखा गया है, क्योंकि वो जो है गरीबों की आवाज़ उठाते थे। कहीं पे अगर करप्शन हो रहा था तो वहाँ पे भी आवाज़ उठाते थे। जैसे कि आप कुछ दिन पहले की वीडियो देखे होंगे मनीष कश्यप की कि एक पुल जहाँ पे बन रहा था वो करप्शन के जो है शिकार हो रहा था। वहाँ पे भी जा कर के उन्होंने आवाज़ उठाया था और ये भी बोला था कि 5 साल के अंदर में जो है ये पुल गिर जाएगा, जो भागलपुर में था और गंगा नदी पे था। जो अभी जो है कुछ दिन पहले देखा कि किस तरह से जो है पूरा पुल जो है गिर गया। और फिलहाल हाल में जो है मेची नदी पे किशनगंज में एक पुल बना था, वो भी जो है धंस गया है, जिसको जो है उसको अब मजबूरन जो है गिराना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है अगर उसको रिपेयर किया जाए तो काफ़ी खतरा हो सकता है। चलिए हमारे साथ वकील साहब हैं, इनसे कुछ बात करेंगे और इस पे कुछ जानकारी लेने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हम चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आप शाम के समय में आए हुए हैं, छुट्टी का आज दिन है जी, तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि मनीष कश्यप जी जिस पुल के लिए वीडियो बनाए हुए थे, बोल रहे थे कि ये पुल जो है करप्शन के शिकार हो रहा है, 5 साल के अंदर में पुल गिर जाएगा, लेकिन आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है वो पुल गिर भी गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके पहले भी बिहार में बहुत सारे पुल गिरते थे। बिहार में सड़कों में भ्रष्टाचार होता था, नाले में भ्रष्टाचार होता था, नल जल योजना में भ्रष्टाचार होता था, हर जगह भ्रष्टाचार होता था। कहीं रेलवे गुमटी संपार जो फाटक है वहाँ पे दुर्घटना हो रही है, कहीं ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटना हो रही है, कहीं सड़क रोडवेज पर दुर्घटना हो रही है, कहीं टोल जो है वो नाकों पर ये आपको लूट मचा हुआ है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, बिहार में सेशन लेट चल रहा है, युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, मजदूर बाहर में जा कर के और बहुत ज़्यादा शोषित हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें पहले भी होती थी जी, और पहले भी पत्रकार लिखते थे, कुछ लोग जो है वो टीवी पर दिखाते थे। लेकिन जब से मनीष कश्यप पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया को सबसे ज़्यादा मजबूत करने का काम बिहार में मनीष कश्यप ने किया। और आज पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया सबसे ज़्यादा अगर मजबूत है तो वो बिहार में है जी। ये बात आप जानते हैं, मनीष कश्यप के कारण, और वो मनीष कश्यप के कारण है। तो यही सेशन लेट की बात जो है वो रवीश कुमार कहते थे कोई नहीं जानता। जब मनीष कश्यप कहे पूरा बिहार जन जन तक गया, गाँव गरीब तक भी जान गया कि कैसे, बच्चा जान गया कि कैसे बिहार में जो है युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। उसी तरह मजदूरों की समस्या सिर्फ राजनीतिक मंचों पर सिमट के रह जाती थी, लेकिन मनीष कश्यप ने जन जन तक इसको पहुंचा दिया। और देखिए, पुल के जो जहाँ तक टूटने की, भागलपुर वाले पुल को टूटने की जो बात है उसकी भविष्यवाणी मनीष कश्यप ने बहुत पहले की थी। तो जब वो चिल्ला रहे थे, जब बुरी तरीके से इंजीनियरों को खदेड़ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, लहजा इनका अच्छा नहीं है, सबको लग रहा था। लेकिन अगर आपको ही मालूम हो जाए कि जिस घर में हम लोग बैठे हुए हैं वो घर गिरने वाला है, तो अब बेचैन हुई है कि नहीं? तो उनके मन की वो बेचैनी थी जिसको हम लोग समझ नहीं पाए, हम बिहार के दुर्भाग्यशाली लोग जो है वो समझ नहीं पाए। लेकिन जब हम लोग समझे तब तक देर हो गई थी। और देखिए, 1 साल के अंदर, जिसको वो 5 साल में कहे थे, 1 साल के अंदर वो पुल गिर गया। उसके अलावा लगातार अभी किशनगंज में एक पुल गिर गया है। तो ये जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब कोई पुल गिरता है तो वो पुल नहीं गिरता है, सरकार की साख गिरती है। तो ये पुल नहीं गिर रहे हैं, ये सरकार की साख गिर रही है, क्योंकि सरकारी भ्रष्टाचार का नतीजा है कि भ्रष्ट इंजीनियर्स, भ्रष्ट ठेकेदारों को पुलों की
की ठेकेदारी दी जा रही है और जो बनने के दौरान गिर जा रहे हैं या बनने के कुछ दिनों बाद गिर जा रहे हैं, 10 साल बाद सोचिए कि कितनी दुर्घटना होगी। सोच करके देखिए 10 साल बाद आपकी शादी होगी और 5 साल का आपका बच्चा जा रहा हो, भगवान न करे अगर उस समय पुल गिर गया या अगर गिर भी जाता है सर, इसमें भी जान गई है ना, 1 आध साल का है, हाँ इसमें भी जान गई, 1 आध साल का अगर बच्चा है और वो जा रहा है कल होकर के बड़ा होकर के अपने कार से जा रहा है और 10 साल बाद वो पुल गिरे तो कितना, तो आम आदमी के जान की कोई कीमत नहीं है सरकार के सामने। और यही चीज़ें जो है मनीष कश्यप दिखाते थे। खैर मनीष कश्यप एक सरकार के नज़र में आंखों का कांटा बन चुके थे। सरकार ने धीरे से उनको उठा करके दूध में पड़े मक्खी की तरह उठा करके और मदुरई फेंक दिया। पुल गिरा, अच्छा ये बताइए कि उसमें कई 100 करोड़ रुपया उसमें लगा हुआ था, यानी कि जिस तरीके से भी पुल गिरा हो उसमें पैसा किसका था ये बताइए। जनता के टैक्स का पैसा है। तो जरा बताइए कि कितना बढ़िया से यहाँ पे तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि पुल को हमने गिरवाया है। तेजस्वी यादव जी ये सब बात जानते हैं, इसलिए जब उनसे कहिएगा कि भाई आप रोजगार दीजिए तो कहते हैं भाजपा हटाओ। जब उनसे कहिएगा पुल गिर रहा है तो कहेंगे मोदी जी तानाशाह हो गए हैं। जब उनसे कहिएगा कि भाई आपके राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया तो वो लोग कहेंगे कि विपक्षी नेताओं पर CBI और ED की रेड पड़ रही है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से तेजस्वी यादव जी अपने पूज्य पिताश्री की तरह वो जानते हैं कि जनता को कैसे ध्यान भटकाया जाता है, मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है। 90 के दशक में जब लालू जी की सरकार थी और उसको जंगल राज कहा था जब कोर्ट ने, तो उस सो कॉल्ड जंगल राज को कोर्ट के द्वारा कोटेड जंगल राज को के ऊपर ध्यान न जाए इसके लिए खूब जात पात में बांटते थे लालू जी। उनके राज में देखिएगा जब भी आता है बीजेपी की सरकार आएगी तो लोग हर हर महादेव लिखना शुरू कर देगा, जय हनुमान जी लिखना शुरू, जय श्री राम शुरू कर देगा। और जब भी लालू परिवार की जब सत्ता आती है तो लोग जो है वो जात पात में विभक्त हो जाते हैं, जात पात में बंट जाते हैं। तो तेजस्वी यादव खूब जानते हैं कि जनता का पैसा पानी में बह रहा है, बहे, लेकिन जनता का दिमाग इन सब चीज़ों पे नहीं रखो। जनता का दिमाग इस पे रखो कि रामचरितमानस में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का अर्थ क्या होता है। जनता को ये बताओ कि मोदी हटाओ, जनता को ये बताओ भाजपा हटाओ, अपना काम मत करो, केवल जो है वो लोगों पर जो है वो झूठा अटैक करो, यानी किसी तरह से लोगों पर हमला करो और हमला करके और दिमाग हटाओ, जनता के दिमाग को भटकाओ। जो कन्हैया कुमार कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल वो थी और ये डाइवर्ट एंड रूल है, तो डाइवर्ट एंड रूल तेजस्वी यादव करना खूब अच्छी तरह से जानते हैं जी। और यहाँ पे काफ़ी मतलब किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में जो है करप्शन फैला हुआ है। ये सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता है? देखिए जब सरकार अच्छी हो जाएगी तो करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार जब तक अच्छी नहीं होगी करप्शन है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार का बदलना जरूरी होता है, ये बात जान लीजिए। यही सरकारी सारे सरकार ही करप्ट हो जाए तो क्या होगा? वही बता तो फिर कभी करप्शन नहीं हटेगा। करप्शन हटाने की जिम्मेदारी राजा की होती है जी। राजा ही जब करप्ट होगा तो करप्शन तो क्या लगता है कोई अच्छा सरकार आएगा यहाँ पे? क्यों नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। दिल्ली के लोग यही सरकारी स्कूल, यही सरकारी शिक्षक, अच्छे परिवार के लोग सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते थे। केजरीवाल आए, शिक्षा पर काम किए तो आज सरकारी स्कूलों से प्राइवेट से बेहतर सरकारी स्कूल में जो है वो लोग पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है, कोई भी आएगा तो व्यवस्था परिवर्तन कर। अब आपका ये सवाल होगा कि क्या केजरीवाल आकर के सर व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे? तो केजरीवाल भ्रष्टाचार तो नहीं हटा सके ना, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े थे और उनके अपने ही मंत्री कई जो है भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त होकर के जेल चले गए। तो जाहिर सी बात है कि किसी नेता से ये चीज़ उम्मीद नहीं। आप और हम जो है वो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, और आप और हम सत्ता परिवर्तन करें इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जात पात का फीलिंग हटा दीजिए, क्योंकि जाति सिर्फ 2 होती है, एक अमीर और एक गरीब। आप कौन जाति से हैं? कुशवाहा। देखिए ये गलत आप बोल गए, आप और हम दोनों आदमी गरीब जाति से हैं। अगर आप कुशवाहा जाति से होंगे तो आपकी शादी उपेंद्र कुशवाहा के घर में किसी लड़की से हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के घर के लड़की की शादी तेजस्वी यादव के घर के लड़का से जरूर हो जाएगी, क्योंकि वो लोग अमीर जात के हैं। अच्छा, उसी तरह से मान लीजिए आप यादव हैं, तो क्या आपके घर के लड़का या लड़की की शादी लालू यादव के घर में हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आप पासवान हैं तो चिराग पासवान से आपके घर के किसी लड़की की शादी होगी? नहीं होगी। तो कहने का अर्थ ये है, और लेकिन चिराग पासवान की शादी लालू परिवार में हो सकती है, कुशवाहा परिवार में, मतलब उपेंद्र कुशवाहा परिवार में हो सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि ये लोग अमीर अलग जात होता है, हम लोग गरीब अलग जात है। तो इन चीज़ों को समझ करके, जात पात के फीलिंग्स को हटा करके और तब वोट करेंगे। केवल शिक्षा, चिकित्सा
भ्रष्टाचार विरोधी जो है वो लहर, इन सब के पक्ष में जब हम लोग जो है वोट करेंगे तो बिहार सुधर जाएगा। जी, तो देखा जाए तो बिहार में किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जहाँ भी जाइए करप्शन ही करप्शन है। कहीं भी जो है सुधरने का नाम लोग नहीं ले रहा है। और इसी को लेकर के मनीष कश्यप जी लगातार जो है आवाज़ उठा रहे थे और उनको दबाने के लिए आज जो है सरकार ने एनए से लगा दिया। फिलहाल मनीष कश्यप के बारे में, इस सभी बातों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक जय हिंद।